हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज़, आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच विचार कर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम, ये हमारा रीडिंग का टॉपिक है गाइज़। डेली हम इस टॉपिक पे रीडिंग किया करते थे पहले। और पहले क्या होता था कि मैं डेली रीडिंग्स दिया करती थी आपको, लेकिन मेरी शादी की वजह से डिस्टर्बेंस आ गई थी। कोई बात नहीं, फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ आप सबके लिए लेकर के ये रीडिंग। आप आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो फिर से इस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। और आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। आपकी बात मेरे से नहीं होगी, मेरी टीम से होगी, ठीक है, मेरी टीम से होगी। मैं वो नंबर यूज़ नहीं करती हूँ, तो कोई पर्सनली कॉल ना करे कि मुझसे बात करनी है। वो नंबर मेरे पास नहीं अवेलेबल होता है, तो उस नंबर पे प्लीज़ कॉल ना किया करें। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। कार्ड्स क्या बताते हैं आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, देख लेते हैं आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स में प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, 2 of Wands, यहाँ है फूल की एनर्जी। पेज ऑफ Wands, यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 of Cups, ओके। यहाँ है मेरे पास 6 of Pentacles, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, साइन मैं आपको बता देती हूँ। साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यानी कि हर एक साइन, हर एक एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे क्या बताती है। कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है सबसे पहले तो कि आपके पार्टनर जो हैं आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये पर्सन बातें कर रहे थे कि यार बहुत टाइम हो गया उससे बात किए हुए, बहुत टाइम हो गया। अब लगता है कि बात करना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। बात करना बनता है यहाँ पे। मैं बात क्यों ना करूँ, मुझे बात करनी है उससे, मुझे बात करनी है क्योंकि मन बड़ा बेचैन सा है। मन की ये बेचैनी बहुत ज़्यादा है, मन की बेचैनी बहुत ही ज़्यादा है। अंदर से घबराहट सी हो रही है, लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बीच में मन फंसा हुआ है। मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने मन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अपने मन को, अपने दिल को संभालना, देखना, सोचना पड़ता है मुझे। बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं, मुझे बहुत कुछ
करना है। मुझे ये सोच के बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे ना करूँ। मुझे अंदर से घबराहट सी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। बेचैन मैं रहने लगा हूँ आजकल, और अ, मेरी बेचैनी का कोई भी समाधान नहीं है। मैं इतना बेचैन हूँ ना कि अपनी बेचैनी को मैं अ, समझा नहीं पा रहा। मैं अपनी तकलीफ़ को बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहा। मैं क्या करूँ? मेरे मन को मैं बहुत कंट्रोल करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, और अब लगता है ना कि मुझे सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देना होगा। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी चीज़ सोचा था, जितना भी चीज़ किया था, जितनी भी चीज़ें करी थी मैंने अपनी लाइफ में, वो सब कुछ करके मैंने देख लिया है। मैंने वो सब कुछ करके देखा है, मैंने वो सब कुछ करके जाना है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं इन सब के बीच में फँस जाता हूँ। मैं फँसने लगा हूँ एक्चुअल में। मुझे लगता है कि मैं शायद डिज़र्व नहीं करता उसको, या मेरी जो चिंताएँ हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे नहीं पता है। बट ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ चल रहा है। मैं अपनी खामोशी को ख़त्म भी नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी खामोशी को मैं कैसे ख़त्म करूँ मुझे नहीं पता है। बट जो चीज़ें हो रही हैं ये ठीक नहीं चल रही हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अफ़सोस कर रहा हूँ। चीज़ों को लेकर के मैं बहुत अफ़सोस कर रहा हूँ। चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा ही चूज़ी हो चुका हूँ कि भई ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। ये मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा है। सब कुछ मैंने ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दिया है। सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसीलिए। क्योंकि अब आगे मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। बट जो अभी फ़िलहाल मैं फ़ेस कर रहा हूँ, ये मैं बार-बार फ़ेस नहीं कर सकता। मैं अपने मन को कैसे-कैसे करके समझा रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। मेरे अलावा और कोई भी नहीं जानता है कि मैं क्या-क्या फ़ेस कर रहा हूँ, किस-किस लेवल की चीज़ें फ़ेस कर रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं करने क्या वाला हूँ। मेरा कुछ पता ही नहीं होता है और मैं वो कर बैठता हूँ। मुझे एक्चुअल में नहीं पता होता है कि मेरा एक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, या क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है। यार कहीं न कहीं किंग ऑफ सॉर्ट्स मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के प्रैक्टिकल हो गया हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रैक्टिकल रहूँगा तभी मेरी चीज़ें ठीक हो पाएँगी। तभी मैं भी ठीक रह पाऊँगा, तभी मैं कुछ आगे कर पाऊँगा। मेरे मन में जो भी है, जैसा भी है, बस है। मेरे मन को मैं कितना समझाऊँ? मेरे मन को मैं कितना करूँ? मेरे मन को मैं नहीं समझा पाता, मैं नहीं कर पाता। मैं अपने जीवन को कैसे सुखी देखता हूँ यार, मैं नहीं देख पा रहा। अपने जीवन को मैं सुखी नहीं देख पा रहा। मेरे मन को समझाना, और मैं अपने मन को मतलब कैसे समझाऊँ, ये थोड़ा-सा मुझे लगता है ना कि दिक्कत है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं जगल कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों के साथ, अपने रिश्तों के साथ मैं जगल कर रहा हूँ। मैं
हर एक चीज़ को समझाने बैठूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं समझाते रह जाऊँगा, बट किसी को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यार मेरे कुछ अपने फ़ैसले हैं, मेरे कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसको लेकर के मैं चलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरे चलने से, ना चलने से या मेरे होने से, ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं कहीं न कहीं अपने आप को जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप को कहीं न कहीं उस तरीके से नहीं रख पा रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यस, मैं अपनी किस्मत को दोष दूँ या खुद को दोष दूँ, मुझे खुद को नहीं पता है। बट जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जो चीज़ें मेरे सामने बदली हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि मैंने सोची थी करने को, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा। अब मैं शायद नहीं कर पाऊँ, शायद मैं ये चीज़ ना कर पाऊँ या वो चीज़ ना कर पाऊँ। मुझे लगता है कि मैं अब जो है ना कहीं अपने आप को बहुत अकेलापन फ़ील करता हूँ, बहुत खालीपन में फ़ील करता हूँ। कहीं न कहीं मेरे मन को वो ठेस पहुँचती है। कहीं न कहीं मेरे दिल को वो ठेस पहुँचती है। मैं अपने दिल को, मैं अपने मन को समझा नहीं पा रहा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी टेंशन करूँ या जो हो रहा है उसकी टेंशन करूँ। मीन्स पास्ट की बातें सोच कर के टेंशन में आऊँ, प्रेज़ेंट की बातें सोच के आऊँ या फिर फ्यूचर को लेकर के सोच के आऊँ। यार समझ ही नहीं पा रहा कि किस बात को आखिर लेकर के टेंशन में आऊँ मैं। क्या है ना कि मुझे अंदर से बहुत बुरा फ़ील हो रहा है कि मेरी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं या मेरी वजह से ये चीज़ें हो गई। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरे साथ होने वाला है। कभी-कभी सोचता हूँ कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, खुद को काफ़ी कंट्रोलिंग बनाऊँ, कंट्रोल करके चलूँ। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये सोच के चलूँ या क्या सोच के चलूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोच के चलूँ, कैसे सोच के चलूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी लगता है कि चलो ये चीज़ें ठीक है, कभी लगता है कि चलो वो चीज़ें ठीक है। अच्छा ऐसा हुआ तो चलो अच्छा है, वैसा हुआ तो चलो अच्छा है। लेकिन अच्छा और बुरा क्या है, इसमें कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करना चाहिए मुझे, ये खुद को मुझे आइडिया नहीं है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने दिल के तकलीफ़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई हावी हो रहा है वैसे। मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे साथ ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है ना, ये करना है ना कि बाद में मुझे जाके अफ़सोस ना हो। मुझे ये ना लगे कि भाई मैंने ये नहीं किया, भाई मैंने वो नहीं किया। वो मेरे अंदर अफ़सोस नहीं होना चाहिए, वो मेरे अंदर तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जो फ़ील कर रहा हूँ, जो तकलीफ़ फ़ील कर रहा हूँ, जो लग रहा है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता मैं उससे प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ। और प्यार वाली फीलिंग्स मेरे अंदर पहले से ही है, आज नहीं हुई है। आज तुमसे बात करके नहीं लग रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, रियली में प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार क्यों ना करूँ, उसकी गलती क्या है कि मैं उससे प्यार ना करूँ, मैं उसको नफ़रत क्यों करूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, आई एक्सेप्ट इट। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो, वो और मैं साथ बैठे, साथ डिस्कस करें, साथ में जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करें, जो भी बातें हैं वो डिस्कस करें और डिस्कस करके
सारी चीज़ों को सुलझा दे, क्योंकि अगर मैं नहीं सुलझाऊंगा ना तो फिर उलझती चली जाएंगी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें सुलझानी होगी, बहुत सारी चीज़ें, एक एक करके हर एक चीज़ को सुलझाना होगा, हर एक चीज़ को देखना होगा, समझना होगा, फील करना होगा। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सो गाइस, देख लेते हैं और कार्ड्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं क्या कह रहे थे वो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, Two of Pentacles, the Emperor, Page of Cups, Hermit, Six of Cups, the World, एंड मेरे पास है यहाँ पे 9 of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे थे, तो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि देख यार, तू तकलीफ़ में मत हो, ठीक है, तू इतना पेन मत फील कर, रिलैक्स रह, इतना टेंशन में आकर कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इतना टेंशन में आकर कुछ चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को तू पॉजिटिव कर यार, अपने आप को तू पॉजिटिव कर, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, वैसी चीज़ें नहीं चलती हैं। कहीं ना कहीं तू जिस तरीके से बातें करता है या करती है, ठीक है, मुझे लगता है कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल। अपने आप को ना कभी भी अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। अकेला फील करने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं, आखिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। अकेला फील करके क्या होगा है, क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, नहीं होगा। अकेला फील करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। देख, मैं सीधी सी बात मैं ये कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा हील कर, ठीक है, अपने आप को हील कर। और हील करने के लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन कर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता रहता है, अकेले बैठा बैठा सोच के ना, कि तेरे मन के जो ख्याल है ना, ये ख्याल आते रहते हैं और तुझे पता नहीं चलता है कि ये ख्याल तुझे क्या दे रहे हैं, ये ख्याल तेरे लिए कैसे हैं, ये ख्याल तेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये तो कुछ नहीं सोचता है, जो कि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है तेरे लिए, क्योंकि देखो, जो भी है, मैं तुमसे क्लियर कहूँगा, जो भी है ये मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं
तुम बातों में अगर कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के तुम अपनी एक्टिविटी को ख़राब कर रहे हो, तुम अपने हर एक रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। तुम स्टेबल नहीं हो पा रहे हो भाई, स्टेबिलिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं पहले ही बता देती हूँ, तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। अगर तुम स्टेबल नहीं हुए ना, फिर तो दिक्कत है तुम्हारे लिए। तुम स्टेबल कब होगे, स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर कब आएगी? तुम स्टेबल नहीं होगे ना तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम स्टेबल कब होगे? देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि पहले भी तुमसे ये मैंने कह दिया था, ये मैंने बता दिया था कि तुम स्टेबल नहीं रहोगे तो तुम्हारी लाइफ में आज या कल या परसों कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है? लेकिन तुम हो कि समझते नहीं। मेरी बातों को समझो, मेरी बातों को जानो कि मैं कह क्या रहा हूँ या कह क्या रही हूँ। तुम इन सारी बातों के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई क्या है, रियलिटी क्या है। इस तरीके से नहीं चलता। तुम हर जगह जगल करोगे, हर जगह चीज़ों को करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लगता है जैसे कि लगता है जैसे कि तुम परेशान हो, सिर्फ तुम परेशान नहीं हो, और भी लोग परेशान हैं, और भी लोग है ना तुम्हारे लिए चिंताएं करते हैं। तो इस बात को लेकर के तुम ये मत सोचो कि एक तुम ही हो, तुम नहीं हो, सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारे अलावा भी बहुत कुछ है, तुम्हारे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है ऐसा जो तुम चेंज कर सकते हो। तुम अपने आप को ईगो से हटा करके ऐसे देखो, तुम अपने आप को ईगो में मत रखो। तुम अपने आप को ईगो में रखोगे, जब ईगो में रखोगे तब तुम्हें तकलीफ़ होगी, तब तुम्हें अंदर से गिल्ट फील होगा, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखना चाहिए, समझना चाहिए। चीज़ों को लेकर के तुम्हें सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल रहो। देखो, तुम्हारे अंदर क्रेविंग हो रही है, पता है क्या तुम्हारे अंदर पता है, बहुत क्रेविंग हो रही है। तुम्हें बात करनी है, मेनली तुम्हें बात करनी है, बात करना है तुम्हें। तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े, तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हो, बहुत सारी बातें हो, बहुत कुछ चाहते हो अपने रिश्ते में, तुम बदलाव चाहते हो ना। तो तुम्हारा रिश्ता जो है इस तरीके से बदलेगा या इस तरीके से बदल सकता है। ये तुम जो भी थॉट्स अपने माइंड में रखते हो ये तुम रखो, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम अपने चीज़ों को लेकर के, अपने बातों को लेकर के इतना ज़्यादा तो सोच ही सकते हो, इतना समझ ही सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों को लेकर के सोचो, है ना? तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारी जो मोहब्बत है, वो तुम्हारी जो मोहब्बत है ना, वो सब कुछ जो है ना, तुम्हारी मोहब्बत सब कुछ जो है ना निकल जाएगी 2 दिन में, अगर तुमने अपने आप को स्टेबल नहीं किया तो, ठीक है? तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेबल रहो, इस तरीके से अकेले मत रहो, उदास नहीं रहो। अकेलेपन में रहोगे तो उदासी, परेशानी, ये सब कुछ फील होगा तुमको। उदास मत रहो, उदास जितना रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हें कमी खलेगी अपने पार्टनर की। बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार है, इसलिए मैं तुमको समझा भी रहा हूँ एज अ फ्रेंड। हम दोनों इतने करीब हैं, या हम दोनों एक दूसरे को इतना जानते हैं कि मैं तुमको इतना समझा भी रहा हूँ। तो मैं तो कहूँगा भाई, तुम इन सारी चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर जैसा तुमने छोड़ दिया है वैसे तुम छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है? बाकी जो तुम्हें करना है, मैनिफेस्टेशन वगैरह, वो तुम कर सकते हो, उसके लिए तो तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है, वो तुम करो। मैनिफेस्टेशन करना है तुम्हें, मैनिफेस्ट करो,
चीज़ों को ठीक करने के लिए जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, लेकिन इस तरीके से उदास रहना मुझे ठीक नहीं लगता यार। उदास रहने से क्या मिल जाता है? कुछ मिलता तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं मिलता है। अकेले में माइंड इधर उधर जाता है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, मन ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ कि कांटेक्ट जिस नंबर पे आप लोग करोगे ना उस पर कॉल रिसीव करती हूँ, ठीक है, ना ही मैसेज, सॉरी मेरे पास वो नहीं होता है फ़ोन, ठीक है। जिस फ़ोन में वो सिम लगा है वो मेरे पास नहीं होता है, तो आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए उनको, वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।